ब्रेक के बाद आपको कहते हैं खुशामदीद और प्रोग्राम आप देख रहे हैं अमन बराबरी के साथ। नाज़रीन, भारत में बारूद इजनास पर बाजी लग गया। पड़ोसी मुल्क जहां दुनिया का सबसे बड़ा असलहा खरीदार बन चुका है, वहीं किसानों की खुदकुशियां भी उरूज पर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो स्टैट्स सामने आई हैं, 77% लोग या भारत की जो 2/3 आबादी है वो ख़ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, और ये तमाम लोग $1.5 से कम आमदनी पर भी गुजारा करने पर इस वक्त मजबूर हैं। ज़राअत पर इन्हिसार करने वाले जो 60% से ज़ायद भारतीय हैं, वो भी बारूद की बू में बसे बजट में खुराक तलाश कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। भारत एक तरफ तो असलहे का सबसे बड़ा बरामद करंदा बन चुका है, दूसरी तरफ 1500 किसानों की इज्तिमाई खुदकुशी का रिकॉर्ड भी इसी मुल्क में कायम हुआ। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत ने असलहे की दौड़ में चीन को मात दे दी, लेकिन दूसरी तरफ 1.25 अरब आबादी का 75% हिस्सा यौमिया $2 से कम पर गुजारा करता है। 37% लोग बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं। किसान का हुलिया अपनाने वाले महात्मा गांधी और मदर इंडिया के मुल्क में 2002 से 6 के दौरान सालाना 17,500 किसानों ने ज़राअत दुश्मन पॉलिसियों के सबब खुदकुशी की। 2009 में भी 17,000 से ज़्यादा किसानों ने मौत को गले लगाया। भारतीय माहिर माशियात देवेंद्र शर्मा के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा भूखों और मुनासिब खुराक से महरूम अफराद का मुल्क है। क्या असलहे के अंबार भारतीय किसानों को खुदकुशियों से बाज रख सकेंगे? ये सूरत हाल भारतीय दानिश्वरों के लिए लम्हे फिक्रिया है। अमन बराबरी के साथ के लिए नासिर फारूक, आज न्यूज़। आपने पैकेज देखा और अब हम बात करेंगे भारत के सीनियर सहाफ़ी और साबिक रुकने पार्लियामेंट कुलदीप नायर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी जानिब चलते हैं और उनसे बात करते हैं। कुलदीप साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2.25 अरब आबादी का बर्र-ए-सग़ीर गुर्बत में भी सबसे आगे है। ऐसे में हथियारों के अंबार लगाना क्या ना समझी की बात नहीं है? लेकिन गवर्नमेंटों को कौन समझाए? ये तो सारा गवर्नमेंटें कर रही है ना, बेचारे अवाम कहाँ करते हैं? अवाम तो बेचारे रोजी के लिए और रोटी के लिए काम करते रहते हैं। ये अवाम और ये जो गवर्नमेंटें हैं, क्योंकि लड़ाई की बात अभी तक है और एरोगेंस है, सब चीजें हैं, तो इसलिए। तो कुलदीप साहब, आप नहीं समझते कि जो चीन के साथ भारत के अच्छे इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान में जंग की सोच का कोई भी हामी नहीं है, फिर भारत हथियारों के बड़े बड़े सौदे आखिर क्यों कर रहा है? वो कहते हैं कि भाई चीन से उनका होता है इसलिए, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि जो भी हो इसमें कटौती होनी चाहिए इस सारे जो बिल्कुल कुलदीप साहब, लेकिन पाकिस्तान तो कहता है ना वो तो मिनिमल डिटरेंस को मेंटेन किया हुआ है, लेकिन भारत के बारे में है कि वो बड़ा इंपोर्टर है असलहे का सबसे। वैसे ना कितना कहाँ मिनिमम डिटरेंस होता है, कहाँ पे, ये तो सारा एक बहस की बात हो जाती है ना। कहाँ, ये तो ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं, तो ये तो वही जो मिलिट्री एक्सपर्ट कहते हैं उसी की हम बात सुनते हैं। लेकिन मैं आपसे इस बात में मुतफिक हूँ कि यहाँ पे दोनों तरफ ये आर्म्स की कटौती होनी चाहिए, और पाकिस्तान को मैं तो इंडिया को तो मैं समझता हूँ यूनिलैटरली 5% कम कर देनी चाहिए। क्योंकि जो एक रिपोर्ट आई है सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की, उसके मुताबिक 2015 तक भारत अपना जो दिफाई बजट है वो $80 बिलियन तक ले जाने का इरादा रखता है। तो आप नहीं समझते कि इसको किस हद तक कम किया जाना चाहिए? नहीं, कम तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सा आफ्टर ऑल अभी एक स्टडी आई है कि सबसे गरीब ज्यादा इस हिंदुस्तान में ही है, इसलिए ये तो सही बात है आपका कहना, वहाँ डाइवर्ट करने चाहिए। लेकिन ये कि जब तक ये दोनों मुल्कों में ऐसा ही रहेगा ना कि एक दूसरे को थ्रेट करते रहेंगे, एक दूसरे को रन डाउन करते रहेंगे,
जब तक सुलह नहीं होगी ये यही चलता रहेगा। लेकिन कुलदीप साहब, बर्री फौज के सरबराह ने भी कह दिया कि अगर कभी ऐसा मौका आया तो हमारी फौज की तीनों शाखें ऐसी ऑपरेशन करने की सलाहियत रखती हैं, तो फिर बातचीत अगर कंटिन्यू रखना है तो फिर इस तरह के स्टेटमेंट्स क्या नहीं समझते आप? नहीं, ये कोई थ्रेटन तो नहीं किया किसी ने, ये तो किसी ने सवाल पूछा उसका जवाब दे दिया, लेकिन ये गलत बात होगी। सर्जिकल स्ट्राइक कोई और किस्म की ये गलत होगी और इससे ये लड़ाई छिड़ सकती है दोनों मुल्कों में। मैं इसके बिल्कुल कंडेम करता हूँ इस तरह की बात। बहुत शुक्रिया कुलदीप नायर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। हम बात कर रहे थे सीनियर तज्ज़ियाकार कुलदीप नायर साहब हमारे साथ मौजूद थे और मजीद इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।